नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं विज्ञान की एक ऐसी कह सकते हैं जासूसी कहानी की जिसने पदार्थ के बारे में हमारी सोच को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। जी हाँ, ये कहानी है परमाणु के दिल की, यानी उसके नाभिक की खोज की। लेकिन चलिए, कहानी की शुरुआत एक सवाल से करते हैं, और सवाल ये है कि एक एटम यानी एक परमाणु कितना खाली होता है। सुनने में ये सवाल शायद बहुत सीधा लगे, पर इसका जवाब सच में हैरान करने वाला है, और यही जवाब हमें इस पूरी कहानी की तह तक ले जाएगा। तो बात है 20वीं सदी की शुरुआत की। उस दौर में वैज्ञानिकों के लिए एटम एक बहुत बड़ी पहेली की तरह था। देखिए, सबको ये तो पता था कि एटम होते हैं, पर उनके अंदर क्या है ये किसी को नहीं मालूम था। मतलब पदार्थ की बनावट को समझना उस वक्त की सबसे बड़ी साइंटिफिक चुनौतियों में से एक था। और फिर मैदान में उतरे अर्नेस्ट रदरफोर्ड। साल था 1911। उन्होंने इस पहेली को सुलझाने के लिए एक कह सकते हैं जीनियस एक्सपेरिमेंट किया। इसे आज हम सब रदरफोर्ड के गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट के नाम से जानते हैं। और यकीन मानिए, इस एक एक्सपेरिमेंट ने सब कुछ बदल कर रख दिया। तो चलिए जरा समझते हैं कि एक्सपेरिमेंट था क्या। इसका डिजाइन ना अपनी सादगी में ही कमाल का था। सोचिए, एक सोर्स है जिससे पॉजिटिव चार्ज वाले अल्फा पार्टिकल्स निकल रहे हैं। इन पार्टिकल्स को सोने की एक बेहद पतली, मतलब कागज से भी कई गुना पतली फॉइल पर फायर किया गया, और फिर उस फॉइल के चारों तरफ एक स्क्रीन लगा दी गई, ये देखने के लिए कि ये पार्टिकल्स फॉइल से गुजरने के बाद आखिर जाते कहाँ हैं। अब देखिए, रदरफोर्ड और उनकी टीम को क्या उम्मीद थी? यही कि सारे के सारे पार्टिकल्स उस पतली सी फॉइल से एकदम सीधे निकल जाएंगे, ठीक वैसे ही जैसे कोई गोली कागज के टुकड़े को चीरती हुई निकल जाती है। लेकिन जो असल में हुआ, उसने सिर्फ उन्हें ही नहीं बल्कि पूरी साइंटिफिक कम्युनिटी को चौंका कर रख दिया। तो पहली चीज जो उन्होंने देखी वो तो बिल्कुल वैसी ही थी जैसी उम्मीद थी। ज्यादातर अल्फा पार्टिकल्स सोने की फॉइल से बिना किसी रुकावट के एकदम सीधे निकल गए। इससे एक बात तो साफ हो गई कि एटम का ज्यादातर हिस्सा, मतलब लगभग 99.99% हिस्सा, दरअसल खाली जगह है, बिल्कुल खोखला। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जो अजीब था। कुछ पार्टिकल्स सीधे जाने की बजाय अपने रास्ते से बस थोड़ा सा भटक गए, हल्के से मुड़ गए। ऐसा लग रहा था मानो कोई अनदेखी चीज उन्हें धक्का दे रही हो, उनके रास्ते से हटा रही हो। और फिर वो हुआ जिसने साइंस की पूरी कहानी ही बदल दी। सबसे बड़ा सुराग, लगभग 20,000 में से कोई एक पार्टिकल, सोचिए सिर्फ एक, ऐसा था जो उस पतली सी फॉइल से टकराया और लगभग 180 डिग्री पर वापस लौट आया। रदरफोर्ड ने बाद में खुद कहा था कि ये उतना ही अविश्वसनीय था जैसे आप एक टिश्यू पेपर पर तोप का गोला चलाएं और वो गोला पलटकर वापस आप ही को आ लगे। यही एक अजीब दुर्लभ घटना, यही वो चाबी थी जिसने एटम की बनावट का पूरा ताला खोल दिया। इस एक ऑब्जर्वेशन के आधार पर रदरफोर्ड ने जो नतीजे निकाले वो सच में क्रांतिकारी थे। देखिए, इस खोज ने एटम के बारे में जो पुरानी धारणा थी उसे पूरी तरह से पलट दिया। पहले क्या माना जाता था? यही कि एटम का पूरा मास और चार्ज एक तरबूज की तरह है जिसमें बीज बिखरे हुए हैं, मतलब सब कुछ एक साथ मिला जुला है। लेकिन रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट ने ये साफ कर दिया कि अरे नहीं, एटम का तो ज्यादातर हिस्सा खाली है। तो सवाल ये था कि आखिर वो एक पार्टिकल वापस कैसे लौटा? इसका जवाब देने के लिए ही रदरफोर्ड ने एक नए कॉन्सेप्ट को जन्म दिया, न्यूक्लियस यानी नाभिक। उन्होंने कहा कि जरूर एटम के बिल्कुल सेंटर में कोई बहुत ही छोटी, बहुत ही ठोस और पॉजिटिव चार्ज वाली चीज है, जहां एटम का लगभग सारा का सारा वजन एक ही जगह पर इकट्ठा है। इसी खोज के आधार पर रदरफोर्ड ने अपना मशहूर प्लैनेटरी मॉडल दुनिया के सामने रखा। ये मॉडल क्या कहता है? ये कहता है कि पहली बात, सेंटर में एक भारी पॉजिटिव चार्ज वाला न्यूक्लियस है। दूसरी बात, नेगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन ठीक वैसे ही इस न्यूक्लियस के चक्कर काटते हैं जैसे ग्रह सूरज के चक्कर काटते हैं। और तीसरी बात, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बराबर होते हैं, इसलिए पूरा का पूरा एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। चलो, न्यूक्लियस की खोज तो हो गई, लेकिन साइंस में ऐसा ही होता है, एक जवाब मिलता है तो 10 नए सवाल खड़े हो जाते हैं। तो अब नया सवाल ये था कि आखिर इस नन्हे से न्यूक्लियस के अंदर है क्या है?
तो पता चला कि न्यूक्लियस के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज वाले पार्टिकल्स हैं, उन्हें नाम दिया गया प्रोटॉन। यही वो कण है जिनकी वजह से न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। पर कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। सालों बाद 1932 में जेम्स चैडविक नाम के एक साइंटिस्ट ने खोजा कि अरे, न्यूक्लियस में एक और तरह का पार्टिकल भी होता है। एक ऐसा पार्टिकल जिस पर कोई चार्ज ही नहीं है, न पॉजिटिव न नेगेटिव। इसे नाम दिया गया न्यूट्रॉन। तो अब तस्वीर साफ हो गई। न्यूक्लियस के दो मुख्य खिलाड़ी हैं, प्रोटॉन जिन पर है पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉन जो है बिल्कुल न्यूट्रल। इन दोनों को एक साथ मिलाकर न्यूक्लियॉन भी कहा जाता है। और ये जो न्यूक्लियस है ना, ये वाकई में एक कमाल की चीज है। पहली बात तो ये कि ये अविश्वसनीय रूप से छोटा है। दूसरी, इसे एक बहुत ही ज्यादा ताकतवर फोर्स, जिसे हम स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं, आपस में बांध कर रखती है। और सबसे हैरत की बात, न्यूक्लियस का जो टोटल वजन होता है, वो उसके अंदर के प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के अलग अलग वजन को जोड़ने पर जो आता है, उससे हमेशा थोड़ा कम होता है ना अजीब? अब रदरफोर्ड की ये खोज अपने आप में एक बहुत बड़ी कामयाबी थी, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जैसा कि अक्सर बड़ी कहानियों में होता है, इसमें भी एक ट्विस्ट था। ये जो शानदार नया मॉडल था, ये भी परफेक्ट नहीं था। इसमें भी कुछ बहुत बड़ी खामियां थीं। देखिए, उस वक्त की फिजिक्स के जो नियम थे, उनके हिसाब से एक बड़ी गड़बड़ थी। नियम कहते थे कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर घूमेगा तो उसे लगातार एनर्जी रेडिएट करनी चाहिए, और ऐसा करते करते उसे एक स्पाइरल पाथ पर घूमते हुए आखिर में न्यूक्लियस में समा जाना चाहिए। अगर ऐसा होता तो दुनिया का कोई भी एटम एक पल के लिए भी स्टेबल नहीं रह पाता। इसके अलावा ये मॉडल ये भी नहीं समझा पा रहा था कि एटम से जो रोशनी निकलती है वो कुछ खास रंगों की ही क्यों होती है। तो ये सारी बातें हमें एक बहुत ही बड़े और गहरे सवाल पर लाकर खड़ा कर देती हैं। अगर रदरफोर्ड का मॉडल कहता है कि एटम को स्टेबल होना ही नहीं चाहिए, तो फिर एटम मौजूद ही कैसे हैं? हम और आप, ये पूरी दुनिया कैसे मौजूद है? इस सवाल का जवाब हमें फिजिक्स की एक बिल्कुल नई दुनिया में ले जाएगा, क्वांटम मैकेनिक्स की दुनिया में। पर वो कहानी फिर कभी।